स्वागत है आपका वॉइस आपकी आवाज देश विदेश की खबरों पर। मैं हूं रुबीना। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ चुनिंदा खबरों पर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पदभार संभालने से पहले अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने सोमवार को अमेरिका के लोगों से मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि कोरोना के प्रभाव को खत्म करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में वो कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हिमाचल प्रदेश से बरेली जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 25 से अधिक यात्री घायल हो गए। सभी घायल मजदूर थे। सभी दिवाली का पर्व अपने घर मनाने के लिए लौट रहे थे। 4 घायलों को मेरठ रेफर कर दिया है। हरियाणा भर में स्मॉग का कहर जारी है। कई जिलों में हवा इतनी बिगड़ गई कि कोरोना संकट में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। वायु प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच नहीं पा रही। सोमवार सुबह 10 बजे तक मौसम ऐसा बना रहा है जैसे मानो धुंध छाई हो। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्कूटी सवार बदमाशों ने दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर और उनके कार चालक को गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। पीछे से आ रहे कार सवार फौजी ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली फ्लाईओवर के पास रविवार रात एक कार और ऑटो में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो चालक और एक सवारी की मौत हो गई, जबकि ऑटो में बैठी दूसरी सवारी घायल हो गई, जिसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। सैन्य स्तर के कई दौर की बातचीत के बाद भारत सरकार ने LAC पर जल्दी तनाव खत्म होने की उम्मीद छोड़ दी है। चीन के मामले को उलझाए रखने की रणनीति को भांपते हुए भारत सरकार ने LAC पर लंबे समय तक मोर्चा संभालने की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल सेल ने संयुक्त अभियान चलाकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तस्करी से पहले तेंदुए के खाल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों 2 बाइक पर सवार थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक विवेक मूर्ति को कोविड-19 सलाहकार बोर्ड में 3 अध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है। यह बोर्ड महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन को सलाह देगा। सोनीपत के GT रोड पर कार में आग लगने से एक कपड़ा व्यापारी जिंदा जल गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और 100% शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक के रूप में मानव संसाधन कार्यकारी आलिया जफर की नियुक्ति की है। आलिया जफर को 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। PCB के नए संविधान के तहत 4 स्वतंत्र निदेशकों में से एक महिला होनी जरूरी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि वे और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के इतिहास का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं। इसकी शुरुआत वो कामकाजी परिवार को लाभ पहुंचाने वाले अर्थव्यवस्था के निर्माण करने के साथ करेंगे। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे को गंभीर पेट दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। NCP नेता ने मंगलवार को खुद ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी और कहा कि अभी उनकी हालत स्थिर है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 13वें नंदीग्राम दिवस के मौके पर मंगलवार को दुनिया भर में राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों को याद किया। मुख्यमंत्री ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में वाम मोर्चे की सरकार के दौरान हुई हत्याओं को नई सुबह के नाम पर नृशंस जनसंहार करार दिया। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोस्वामी को जमानत देने से इनकार कर दिया था।